अस्सलामुअलैकुम। एक और वीडियो के साथ दोबारा आ गए हैं। स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जी हम यूके में जाके जो कुछ प्रोसीजर्स करते हैं या स्वीडन में जाके जो करते हैं, क्या वही सेम प्रोसीजर्स होते हैं जब हम वहाँ पर अराइवल करते हैं? क्या तरीक़ाकार होता है? तो हर कंट्री का ना अलग अलग तरीक़ाकार होता है, नेम अलग अलग होते हैं, बट इनडायरेक्टली डायरेक्टली तौर पे काम वही कर रहे होते हैं। जैसे स्टूडेंट आयरलैंड, जो उनका कैपिटल है डबलिन, वहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद कुछ दिन रेस्ट करने के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी जाके अपनी इनरोलमेंट का प्रोसेस, कुछ लोग इसको एडमिशन का प्रोसेस कहते हैं और कुछ लोग इसको इनरोलमेंट का प्रोसेस कहते हैं, उसको वो कंप्लीट करता है। वो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि जैसे आप स्वीडन में जाते हैं तो वहाँ पर स्वीडिश नंबर भी उसको कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग उसको आईडी नंबर भी कहते हैं और कुछ लोग उसको टैक्स नंबर भी कहते हैं। यूके में आ जाए तो उसको कहा जाता है एनआई नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। सेम एज इट इज़ आयरलैंड के अंदर भी आपका एक टैक्स नंबर होता है, ठीक है, जिसको आयरिश टैक्स नंबर भी कहा जाता है। कुछ लोग उसको टैक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, वो आपने अप्लाई करना होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 वीक्स के अंदर आ जाता होता है। वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और उनकी ऑफिस पे जाके आयरिश सेंटर में भी अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ तक आपके टैक्स के बारे में मालूमात हो गई। मैंने स्वीडन की और यूके की एग्जांपल इसलिए दी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स यूके और स्वीडन में पढ़ रहे हैं उनको नॉलेज है कि ये क्या चीज़ होती है। तो जो न्यू देखने वाले हैं उनको पता चल जाएगा कि यूके में भी टैक्स का निज़ाम है, स्वीडन में भी है, तो सेम ऐसे ही आयरलैंड में भी है। जैसे यूके में स्टूडेंट को वीज़ा ग्रांट होता है, वो 90 डेज़ का होता है। फिर वो यूके में आता है तो उसको अपना बीआरपी मिलता है, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट इसको कहा जाता है। ठीक है, उसमें उसकी वैलिडिटी लिखी होती है, 16 मंथ्स की है, 22 मंथ्स की है, 28 मंथ्स की है, 32 मंथ्स की है, डिपेंड ऑन उनके कोर्स ड्यूरेशन पे। सेम एज इट इज़ जो है, आप जब आयरलैंड ट्रैवल करते हो और आयरलैंड यहाँ पहुँचते हो तो पहले जो आपको वीज़ा मिलता है, स्टडी वीज़ा, वो 90 डेज़ का होता है। जब यहाँ पर आप पहुँचते हो तो आपको उनका भी एक कार्ड होता है, ठीक है, वो आपको इशू होता है। उसको बोलते हैं IRP, आयरिश रेजिडेंस परमिट। ठीक हो गया। यूके में उसको बोला जाता है BRP, आयरलैंड में उसको बोला जाता है आयरिश रेजिडेंस परमिट। ये कलेक्ट करने के बाद आप अपनी इनरोलमेंट और चीज़ों का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होते हो, आपने अपना टैक्स नंबर अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अब हम 20 आवर्स हमें पर वीक अलाउ है, इसके अलावा हम वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ करें जिससे हम एक अच्छी हैंडसम इनकम बना सकें। थोड़ा सा मैं गाइड करता जाऊँ। हम लोग शुरू में जब एज अ स्टूडेंट वीज़े पे किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर सारी और जॉब्स ही होती हैं। लाइक लोग डिलीवरीज करते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी की जॉब्स होती हैं, उसके बाद किसी भी टेक अवे पे रेस्टोरेंट पे आप लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने की जॉब्स होती हैं और काफ़ी सारे फैक्ट्रीज़ और वेयर हाउसेज़ होते हैं, वहाँ पर पैकिंग की जॉब्स होती हैं। ये इसलिए इतनी चीज़ें मैं खुल के आपको बता रहा हूँ ताकि आप किसी आउट ऑफ कंट्री में जा रहे हैं तो मेंटली तौर पे प्रिपेयर हों। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। ठीक हो गया। आपने यहाँ पर आके मेहनत करनी है। 1 साल का मास्टर्स है, उसके बाद आपको फुल टाइम वर्क अलाउ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग, मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि ड्यूरिंग स्टडी भी उन्होंने बहुत सारी जगहों पर 2000 2200 यूरोस तक अर्न किए। लेकिन डिपेंड ऑन सिचुएशन कि आपको बहुत सारी चीज़ों पे ना आपकी सोसाइटी बहुत ज़्यादा ना इम्पेक्ट कर रही होती है। आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। ठीक है, अब एक बंदा है जो रह ही फ्री रहा है, उसके पेरेंट्स पीछे से पैसे भिजवाई जा रहे हैं और वो खर्च किए जा रहा है, तो आपके माइंड में भी यही आएगा कि यार ये अगर रह रहा है तो मैं भी रह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने वन टाइम में कॉस्ट बेयर की होती है तो उनके लिए डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं कि भाई हमने यहाँ पर आके अपना रेंट भी देना है, अपनी गैस और बिजली के बिल भी देने हैं, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो जॉब्स के लिहाज से मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।